मैं ये नंदरौली गांव के छोटी सी मार्केट है, सब्ज़ी यहाँ इकट्ठा होती है और वहाँ मैं बैठा हूँ और अभी आपको हम दिखाएंगे यहाँ जो सब्ज़ियाँ आती हैं। ये देखिए यहाँ पे सैकड़ों कुंटल आती है सब्ज़ी और ये लोग यहाँ पे इकट्ठा इसको फिर होलसेलर को दे देते हैं, वो ले जाते हैं मार्केट में। ताज़ी रहती है ये। तो अभी ये लोग बिज़ी हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। रात होती जा रही है क्योंकि किसान लेकर आता है और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, ये देखिए ये गांव की सब्ज़ी की होलसेल की मार्केट है, छोटी सी। यहाँ लोगों ने बना रखा है, जिनमें लोग सब्ज़ी तोड़ते हैं और शाम को गांव में ले आते हैं। देखा आपने ठेला, और ये सब्ज़ी यहीं से लोड हो करके बाहर चली जाती है। ये लौकी देख रहे हैं आप, और इसमें नेनुआ है और ये भिंडी है। इसका बिजनेस यहाँ होता है। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा बिजनेस, बहुत ही थोड़े वक्त के लिए करते हैं ये लोग, और बहुत एक दो आदमी से बिजनेस कर रहे हैं। ये गांव के हैं और 2 घंटे शाम को ये बैठ जाते हैं। गांव के किसान सब्ज़ी ले आते हैं और ये यहाँ पैक कर लेते हैं, पन्नियों में पैक करके, और इसको ये अभी गाड़ियाँ आ जाएंगी, उन गाड़ियों पे इनकी लोडिंग हो जाएगी। जो व्यापारी शहर से आते हैं दूर से, ये इसको ले जाएंगे और वहाँ से फिर ये मार्केट में सेल होगी और ग्राहक के पास, ख़रीदार के पास, सब्ज़ी ख़रीदने वालों के पास ये पहुँचती है। और बिल्कुल फ्री का बिज़नेस है। दिन भर किसान ने सब्ज़ी तोड़ी, शाम को इनको दिया। इन्होंने सिर्फ एक पॉलीथीन के पैक में, इसको ख़राब ना होने पाए, सड़ती नहीं है, और ऊपर से सब्ज़ी दिखाई देती है। बेहतरीन सब्ज़ी होती है। ऊपर से देख रहे हैं, तो जो व्यापारी होलसेल का होता है वो फ़ौरन इनको देख करके रेट लगा के ले लेता है, और ये किसान से सब्ज़ी ले लेते हैं और उसके बाद फिर ये उसको लिख लेते हैं कितने कुंटल इसका वज़न है किस किसान का, और उसके बाद जब पैसा व्यापारी देता है तब उसको ये पैसा दे देते हैं। देखिए कितना शानदार बिजनेस है और कई परिवार इससे चल रहा है। और सिर्फ मेरी समझ से 1 या 2 गांव का बिजनेस है, 3 गांव का, ज़्यादा 4 गांव के लोग सब्ज़ी जो बोते हैं वो यहाँ लेकर के आते हैं। अभी यहाँ पे जो काम करने वाले लड़के हैं, मैं उनसे बात कराऊंगा। और अभी सब्ज़ी कम आई, थोड़ा जल्दी हम फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये किसान हैं, सिमरा गांव के लेकर के आए हैं, और ये इसी तरह सारे किसान लेकर के आते हैं। इनको अच्छा रेट मिल जाता है और इनकी सब्ज़ी भी बासी नहीं होती, ख़राब नहीं होती है। फ़ौरन तोड़ा और शाम को ही पैक हो गया, और इनको ताज़ी सब्ज़ियों का इनको रेट मिलता है। और ये इसमें पॉलीथीन में पैक होने पे बिल्कुल ताज़ी बनी रहती हैं, बासी नहीं होती हैं। फिर ये उसके बाद ये बिकती हैं। अभी हम इन लड़कों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए तराजू में इन्होंने तौल लिया और ये लेके जा रहे हैं इसको रखने, और स्टोर हो रही है अभी 1 घंटे के बाद। मैं शूट इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ अंधेरा हो जाएगा, इनके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैंने पहले शूट कर लिया। और अभी बहुत आएंगी, आपको हम दिखाएंगे। हेलो, ये देखिए किसान हैं, बेदौली के वर्मा जी हैं। ये सिमरा है, इस जहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं उसके बगल के किलोमीटर के अंदर के गांव हैं ये सब। और ये किसान ले आते हैं अपनी ताज़ी सब्ज़ी तोड़वा करके, घर के लोग या आदमी लगा के लोग तोड़वा लेते हैं। और ये वर्मा जी हैं सिमरा के, और ये लोग अच्छे किसान हैं इस इलाके के। ये देखिए ये बाइक पर भी देखिए लाद लाए, ये विनोद मौर्य जी हैं,
और अपनी बाइक पर ले आए। इसी तरह बाइक पे लोग देखे लाते रहेंगे। यहाँ भी ढेर होता रहेगा, कई ट्रकें यहाँ लद के जाएंगी। अभी आपको इनसे बात कराता हूँ मैं, यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं। देखिए ये गाड़ियाँ आना शुरू हो गई लोडिंग करने वाली, और अभी यहाँ दसियों गाड़ियाँ आगे खड़ी हो जाएंगी। करीब 100 कुंटल यहाँ पे सब्ज़ी इकट्ठा होती है। बहुत छोटे से गांव में है ये, यहाँ सब्ज़ी की खेती बहुत अच्छी होती है। और जाड़े के सीज़न में आज टमाटर कई 100 ट्रक यहाँ लगते हैं। और यहाँ नंदरौली गांव है ये, फैज़ाबाद में, बीकापुर तहसील में। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि 10 किलोमीटर चारों तरफ टमाटर की बहुत ज़बरदस्त खेती होती है। टमाटर यहाँ से अमरोहा, बुलंदशहर और यहाँ पे खेती होती है, और बहुत बड़ा हब है। कई 100 लोग इस बिज़नेस में यहाँ के लगते हैं सिर्फ। ये अब्दुल्ला साहब हैं जो यहाँ पे इकट्ठा करते हैं सब्जियाँ, किसानों की हमारे सब्जियाँ लेते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कौन कौन सब्जी आती है आजकल भाई साहब? इस वक्त आ रहा है, लौकी आ रहा है, भिंडी है, नेनुआ है, सरपुतिया है, बोड़ा है, बैगन है। अच्छा, ये सब सब्जियाँ आ रही हैं आजकल। जी जी। तो आप अभी बता रहे थे हमसे कि करीब 100 कुंटल तक सब्जी आ जाती है। हाँ, लगभग 100 कुंटल के आसपास तो ये हो जाता है। हाँ, तो ये आपसे फिर व्यापारी ले जाता है, होलसेलर? जी, उसके बाद हम लोग वितरित करते हैं मंडियों में। अच्छा, आप मंडियों में भेजते हैं? जी जी, मंडियों में भेजते हैं। आपके पास जो आते हैं लोग खरीदने, गाड़ियाँ ले करके आते हैं वो लोग, तो आपका काम ये है कि इनसे आप ले लेते हैं? हाँ, हम किसानों से ले लेते हैं। हाँ, फिर अपना माल मंडी भिजवा देते हैं। मंडी में अपना ताज़ा माल बिक जाता है। हाँ, तो आप इनका हिसाब लिख लेते हैं किसकी कितने कुंटल सब्जी है। जी जी जी। और उसके बाद जब वो व्यापारी आपको पैसा देता है तो आप इनको दे देते हैं। और दूसरे दिन पैसा किसानों को हाँ, 24 घंटे में किसानों को पैसा भी मिल जाता है ईमानदारी से। काम भी होता है यहाँ पर। और ताज़ी सब्जी जो लाते हैं तो आप इसको पैक करते हैं पॉलिथीन में? जी, इसको पॉलिथीन में इसलिए पैक करते हैं ताकि सब्जियां खराब ना हो, रगड़ ना लगे, और इसमें ताज़ी बनी रहती है। अच्छा, ताज़ी बनी रहती है और ताज़ी चली जाती है। हाँ, ताज़ी चली। और जब व्यापारी और किसान वो देखते होंगे तो उनको पूरी सब्जी दिखाई देती बाहर से। जी जी। ये खराब नहीं हुई, अच्छी सब्जी है। जी, देखने में खूबसूरत लगता है, बाहर से दिखता है। हाँ, और पैकिंग तो आपको करनी ही थी, चाहे बोरे में करते चाहे पॉलिथीन में करते आप। तो ये नया तरीका है आपका। जी जी। तो आप ये बताइए कि 100 कुंटल आपकी जो आती है सब्जी, तो जो सीजन में तो और कौन सब्जी आ जाती अब हैं? इसके बाद फिर टमाटर स्टार्ट होगा। अच्छा, टमाटर का? टमाटर की हमारे यहाँ लंबी खेती है, जो यहाँ से उत्तर प्रदेश के लेके दिल्ली, अमरोहा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, कई मंडियाँ। हाँ, ये किसान बैठे हुए हैं बदौली के, तो आप भी भैया टमाटर खेती करते हैं सब्जी की? हाँ, टमाटर खेती करते हैं। टमाटर खेती करते हैं। तो अभी लोग बता रहे थे टमाटर की खेती यहाँ 10 किलोमीटर चारों तरफ होती है, बहुत ज़बरदस्त खेती होती है। लगभग 200 गाड़ी की रोज की लोडिंग है टमाटर। 200 ट्रक आते हैं लोडिंग करने? हाँ, 200। अच्छा, ये सब टमाटर ले कहाँ जाते हैं? अब यार ये अमरोहा है, बुलंदशहर है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, बस्ती है, खलीलाबाद है, गोरखपुर है, सलेमपुर है, धनघटा है, संत कबीर नगर है। इसी मंडियों में, सारी मंडियों में। अच्छा, तो आप यूपी में आपका टमाटर छाया रहता है आपकी मंडी का? जी जी जी। तो ये नंदरौली और बिलारी सेंटर है, हब है? जी जी। अच्छा, तो ये आप पैसे दूसरे दिन देते हैं इनको? हाँ, पैसा दूसरे दिन किसानों को पेमेंट हो जाता है। अच्छा, तो आप यहाँ ये टमाटर का नहीं है, तो कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है? 5-6 लोग तो रहते हैं कम से कम। 5-6 लोगों को रोजगार दे रखा है आपने। तो कम से कम आपके साथ आपकी अपनी रोजी रोटी और 5-6 लोगों की 5-6 लोग साथ में चल रही है। और क्या कितने गांव के लोग यहाँ सब्जी देते हैं किसान? इस वक्त तो 3-4 गांव के आता है, जैसे बदौली हो गया, नंदरौली हो गया, बरेला हो गया, सेमरा हो गया, बिलारी हो गया, 3-4 गांव का आता है। 3-4 गांव के लोग सब्जी यहाँ लाते हैं और आप उनकी सब्जियाँ लेते हैं। अच्छा, उनको भी है दूर नहीं जाना पड़ता? जी जी, सुविधा मिल रहा है उनको। हाँ, कोई मोटरसाइकिल से ले आया, कोई अपनी साइकिल से ले आया, कोई ऐसे गाड़ियों पे ठेले पे ले आता है? जी जी, अपने साधन से ले आते हैं। अच्छा, ज़्यादा होता है तो अपनी गाड़ी भेज दी जाती है। अच्छा, ज़्यादा होती तो आप गाड़ी उनके घर भेज देते हैं? भेज देते, लोड लेकर। बहुत अच्छी सुविधा आपने दे रखी है। और भाई ये नौजवानों के लिए आप संदेशा देना चाहते हैं कि जैसे दूर दराज गाँव में बैठे हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं वो? जी जी, अपनी खेती करें, भली बात, बिजनेस होगा, अच्छा कमाई होगा। और स्टोर भी कर देंगे? स्टोर भी, हाँ, बिजनेस कर सकते हैं। और क्या। जो भाई नहीं कर रहे हो करना करें,
इससे लाभ होगा, फायदा होगा किसानों का। अच्छा अच्छा। जी तो आप नौजवानों को संदेशा देना चाहते हैं कि आप भी ये बिजनेस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूर दराज गाँव में बैठे हुए हैं, खाली हैं, कितनी देर आपको लगता है शाम को, कई घंटे काम है आपको? हमारे 3 से 4 घंटे लगता है। 3-4 घंटे में? हाँ, 3-4 घंटे में कंप्लीट लोड हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपका 100 कुंटल करीब माल निकलता है, सिर्फ सब्जी का, मैं टमाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो तकरीबन आपकी बचत क्या % हो जाती होगी? अब उसमें हम लोग 1 रुपया लेते हैं। 1 रुपये? जी तो 1 रुपये आपको मिलता है और बहुत वाजिब रेट है, 1 रुपया बहुत कम है। जी और उसी में से आप देते हैं अपने साथ जो काम कर रहे हैं लोग, जी। फिर व्यापारी ले जाता है। हाँ। यानी कि अगर आप 70 रुपये में आज लौकी खरीद रहे हैं, तो ग्राहक जो खरीदता है मार्केट में जाकर के, वो कितने पड़ती है जाकर के? अब वही जोड़ के जो मंडी बिक जाता है अपने हिसाब से। 30 रुपये? हाँ, मंडी जो बिक गया, मंडी का भी चढ़ जाता है। मतलब 10 और 11 रुपये के बीच में फ़र्क होता है। वो आपको और जो मेन आड़ती है और सब्जी बेचने वाला जी जी ठेले बेच रहा है या दुकान लगा के बेच रहा है, जी तो उसको ये 10 रुपये बीच में 3 लोगों में बंटते हैं, 4 लोगों में। जी जी जी। और किसान के लिए एक अच्छा है कि फौरन पैसा मिल जाता सुविधा है। मिल जाता है, पैसा भी नहीं मरता है। गेहूं धान जो 10 दिन तकरीबन 4-5 महीने बाद खेती करने के बाद भी मिलता था, जी। सब्जी का तुरंत कैश है, ये हाँ, पैसा तुरंत पेमेंट। बिल्कुल चेक की तरह मिल जाता है। जी, तुरंत पेमेंट हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा अब्दुल्ला भाई आपसे बात करके। और आप नौजवानों को मैसेज भी दे रहे हैं कि आप इसकी जो है होलसेल बैठ करके दूर दराज गाँव में जहाँ पे है आप मार्केट बनाएं और अपना व्यापार करें 3-4 घंटे में, और लोगों की सब्जियां लें और होलसेलर को दें और ताज़ी सब्जी लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।